बंगाल के चुनावी नतीजे देश में बीजेपी के विस्तार और प्रभाव को एक नई रफ्तार देंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी के लिए आसान नहीं थी। आज भले ही 200 पार पहुंची बीजेपी इतिहास रच रही है, लेकिन इस जीत को मोदी के नेतृत्व में अमित शाह ने ऐतिहासिक बनाया। अमित शाह ने बंगाल चुनाव के जरिए एक बार फिर दिखाया कि संगठन को समझने और जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में उन जैसा दूसरा और कोई नहीं। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है, ऐसा पूछा था। दीदी अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। यूं तो अमित शाह को खुद की तुलना आचार्य चाणक्य से करना पसंद नहीं, लेकिन भारतीय राजनीति में अगर किसी को चाणक्य कहा जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह ही होंगे, जिनकी राजनीतिक समझ का लोहा उनके विरोधी भी मानते हैं। आचार्य चाणक्य ने अगर मगध के राजा घनानंद से अपमान का बदला सत्ता छीन कर लिया तो इतिहास याद रखेगा कि अमित शाह ने ममता बनर्जी की सत्ता छीनकर उन्हें अपना नाम न भूलने की वजह दे दी है। बंगाल में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी धुरंधर बन पाई तो उसकी बड़ी वजह गृह मंत्री अमित शाह है, जिन्होंने जो कहा वही हुआ। भाइयों बहनों, 4 मई को सुबह काउंटिंग चालू होगी। 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलना शुरू होगा। 9 बजे पहला राउंड, 10 बजे दूसरा राउंड, 1 बजे काउंटिंग समाप्त और बीबी दीदी टाटा गुड बाय। दीदी को टाटा बाय बाय करने का इतिहास अगर बीजेपी बना पाई है तो उसमें बहुत बड़ा रोल अमित शाह का रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगली सरकार बंगाल के ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बनानी है। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने बीजेपी को जिताने के लिए बंगाल में खूंटा गाड़ रणनीति अपनाई, वॉर रूम में मोर्चा संभाला, पूरे राज्य के बूथों पर प्रबंधन, मतदान प्रतिशत और जमीनी फीडबैक पर नजर रखी। ममता बनर्जी क्या जीतेंगी या हारेंगी, क्या लग रहा है आपको? भवानीपुर से हम जीतेंगे। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये भरोसा भरा कि तृणमूल कांग्रेस के किले को ढहाया जा सकता है। दीदी को टाटा बाय बाय कहना है, दीदी को टाटा बाय बाय कहना। आप सब दीदी को निकालने के लिए तैयार है क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार है क्या? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प किया है कि 5 मई को भाजपा की सरकार बनने के बाद हम पूरे बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। बंगाल में बीजेपी के हिस्से ये जीत अचानक नहीं आई। इसके पीछे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की लंबी प्लानिंग और सटीक रणनीति रही। 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और
किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करेंगे। बंगाल में बीजेपी ने साल 2014 के बाद जोर लगाना शुरू किया। उस दौर में बीजेपी के संघर्ष की कहानी में शुरुआत में दो शब्दों पर जोर रहा, नजर और सब्र। यानी सियासी दुश्मन पर नजर रखो और सब्र से सही वक्त का इंतजार करो। साल 2014 से 24 के बीच बीजेपी बंगाल में मुख्य विपक्षी दल बन गई। साल 2021 तक बीजेपी का वोट शेयर 38% तक पहुंच गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये वोट शेयर बरकरार रहा, जिसने बंगाल में बीजेपी की बुलंद इमारत की बुनियाद डाल दी। शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। 2024 के बाद 2026 के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति का गियर बदला। अपने मिशन के इस दूसरे दौर में हौसला, ईंधन और बदले पर जोर रहा। हौसला मतलब हिम्मत मत हारो, ईंधन यानी भावनाओं को ईंधन की तरह इस्तेमाल करो और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बलिदान का बदला चुनाव में लो। ये बंगाल की भूमि पर हमारे 60 कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी है। तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने करी। इनके चेहरे पर तो मुस्कान उस दिन आएगी जिस दिन बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। एक तरफ अमित शाह अपने मिशन में आगे बढ़ते रहे, वहीं ममता बनर्जी की तरफ से अपमान की बारिश की जाने लगी। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। ऐसा जवाब देना है, करारा जवाब देना है कि 100 साल तक ये भाजपा वाले याद रखे। 100 साल तक ये जो मिट्टी है ना, ये सबका है, किसी का पिताजी का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है, किसी का मामा का नहीं है, ये हमारा है। अमित शाह के बोल रहे हैं अरे 23 तारीख को घुस जाना, नहीं तो सबको सबक सिखाऊंगा। मैं उनको कह रहा हूं भाई, अगर हिम्मत होगा तो 4 तारीख बंगाल में रहना, सबक आपको जनता सिखा देगी। अमित शाह सबसे ज्यादा आगे थे, इसीलिए सबसे ज्यादा हमलों का शिकार वही हुए। इस हमले में उनका बीजेपी के चाणक्य का तमगा तक आ गया। अमित शाह एक बार ऐसा हारेगा, उसको चाणक्य का टाइटल चला जाएगा। और अमित शाह के लिए हमारा एक रिक्वेस्ट है, अमित शाह फोर्ट में शाम में इधर रहना चाहिए कलकत्ता में। जो रहेगा तब हम सबूज जो अबीर है ना, उसको टांग में हम बुलाएगा। कि आप कुछ भी कर लो, बंगाल में तृणमूल को आप वीक नहीं कर पाओ। सियासी हमलों के बीच अमित शाह अपने मिशन में डटे रहे और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अब तक का सबसे आक्रामक चुनाव प्रचार किया। ये अमित शाह ही हैं जिन्होंने ममता पर व्यक्तिगत हमला न करने की रणनीति बनाई। बीजेपी के अभियान को ममता सरकार के भ्रष्टाचार, कमियों तक सीमित रखा। बाहरी का टैग हटाने के लिए स्टार प्रचारकों में स्थानीय नेताओं को जोड़ा। अमित शाह के नेतृत्व में बंगाल के कुल 82,000 बूथों में से 71,000 बूथों पर पार्टी ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही पुराने काडर और हिंसा पीड़ित कार्यकर्ताओं के घर जाकर उन्हें फिर से सक्रिय किया गया। टॉलीवुड स्टार्स या बाहरी दागी नेताओं के बजाय अपने मूल काडर पर बीजेपी ने भरोसा जताने की रणनीति अपनाई है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मारवाड़ी समाज से संपर्क बढ़ाकर उन्हें पार्टी के पक्ष में लामबंद किया गया। बंगाल की संस्कृति के केंद्र माने जाने वाले स्थानीय फुटबॉल क्लबों में बीजेपी ने अपनी पैठ बढ़ाई और भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने खुद को बंगाल में एक वैचारिक विकल्प के रूप में स्थापित किया। तो जिस बंगाल में 110 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है, लगभग 75 सीटों पर 40% से अधिक मुस्लिम वोटर हैं, वहां बीजेपी को बाकी सीटों पर मुकाबले में बने रहने के लिए बहुत शानदार स्ट्राइक रेट की जरूरत थी। मिशन भले असंभव था, लेकिन हौसला,
ईंधन और बदले के मंत्र से बीजेपी ने असंभव को संभव करके इतिहास बना दिया।